आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन इट मीन्स कनेक्टर्स, लिंकर्स। कंजंक्शन यानी वो वर्ड जो कनेक्ट करने का काम करे और किसी वर्ड्स में लिंक करने का काम करे। कंजंक्शन वो वर्ड्स है जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन है अ कंजंक्शन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। यानी वो वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसे कनेक्ट करने का काम करे। अब इसका एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है एंड, बिकॉज, बट और एक्सेट्रा। यानी ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में दिए रहें तो वो कनेक्टर का काम करेंगे, तो उस टाइम हम पहचान जाएंगे कि वो कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस है टी एंड बिस्किट्स। यहाँ पे टी एंड बिस्किट्स, एंड यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी भी एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। फिर है दूसरा ही इज़ गुड बट ही इज़ लेज़ी। यहाँ पे बट कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी ही इज़ गुड और ही इज़ लेज़ी को कनेक्ट कर रहा है बट, तो बट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। कंजंक्शन के 3 टाइप्स हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन also known as coordinators. This conjunction coordinate or join two or more sentences, main clauses and words. यानी ऐसे कंजंक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, मेन क्लॉजेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को और मेन क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसे देखते हैं। तो पहला है फॉर, एंड, नॉर, बट और इट, शो। यानी कि ये सारे वर्ड्स, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। तो ऐसे अगर ये याद नहीं होता तो एक इसका ट्रिक है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, देखिए फैन बॉयज़, तो फिर इस वर्ड्स के थ्रू इसे याद करने में आसानी होगी। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन यानी नॉर, बी यानी बट, ओ यानी और, वाई यानी एट, एस यानी सो। तो अगर हम ये सिर्फ वर्ड याद रखें, एक दो बार रिवाइज कर लें, तो ये हमें याद हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं। अब दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन also known as subordinators. These conjunction join dependent clauses to independent clauses. यानी ये ऐसे कंजंक्शन है जो डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं। यानी इसका एक सेंटेंस है वाओ अ बेल्ट इज़ अप। यानी एक सेंटेंस है, इसके थ्रू हम कितने कितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो याद रख सकते हैं। तो पहला है ए फॉर आफ्टर, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज अल्दो, एज दो। फिर है बी फॉर यानी बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम। ई यानी इवन इफ, इवन दो। आई यानी इफ, इन केस, इन ऑर्डर दैट। एल यानी लेस्ट। ओ यानी वंस, ओनली इफ। पी यानी प्रोवाइडेड दैट। यानी ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उस सेंटेंस के थ्रू हम इसे याद रखेंगे। एस यानी सिंस, दे, टी यानी देन, दैट, दो, टिल। यू यानी अनलेस, अनटिल। डब्ल्यू यानी व्हेन, वेयर, व्हेनेवर, विल। यानी ये जो वर्ड्स है वाओ अ बेल्ट इज़ अप, इसके थ्रू हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हैं। अब तीसरा कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शन। यानी दिस कंजंक्शन कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स टू ज्वाइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। यानी ऐसे कंजंक्शन जो दो वर्ड्स ज्वाइन होकर फ्रेज को और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और जिनका इक्वल इम्पोर्टेंस हो। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शन का काम करते हैं, जैसे बोथ एंड, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, व्हेनेवर और, नाइदर ऑन। यानी ये पांचों, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। यानी ये दोनों होंगे, ना सिर्फ होंगे या तो या ना तो, ये पेयर में होंगे, ये हमेशा ही पेयर में होंगे। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कुछ एग्जांपल दिए हुए, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। पहला है आई वॉज ऑन टाइम बट एवरीवन एल्स वॉज लेट। यहाँ पे बट कनेक्टर का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर है रिया इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजंक्शन है।
फिर है आइदर ही और सी कुक्स डिनर, यहाँ पे आइदर और कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर है आई रीड एंड राइट, यहाँ पे एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर है सी इज़ टॉलर देन यू आर, यहाँ पे देन कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमने कंजंक्शन को पढ़। अब अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।